Hello learners, welcome to our new channel Research 365। तो आइए आज हम अपनी पहली क्लास में कोशिश करते हैं अपने माइंड को एक रिसर्चर की तरह ट्रेन करने की और इसकी शुरुआत करते हैं हम रिसर्च के मीनिंग को समझते हुए, क्योंकि किसी भी चीज की स्टार्टिंग करने के लिए हमें पहले उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हमें रिसर्च क्यों करनी चाहिए, व्हाट इज द पर्पज टू डू एनी रिसर्च। तो रिसर्च जो होती है वो ऐसी होनी चाहिए रिसर्चेस जो कुछ कंट्रीब्यूट करें हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करें ह्यूमन डेवलपमेंट जिससे हो सके, और कुछ नई चीजों को, नई फैक्ट्स को खोजना, कुछ नई थ्योरीज को इन्वेंट करना, ये रिसर्च का मेन पर्पस रहता है। और जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, रिसर्च can be read as re and search. Re, that is again, and search to find out. So what we can say कि research is a careful investigation or inquiry. What I am saying, I am emphasizing on careful investigation. So research should be careful investigation or inquiry, especially to search for new facts in any branch of knowledge. तो किसी भी नॉलेज की ब्रांच में जब हम केयरफुल इन्वेस्टिगेशन या स्पेशल इंक्वायरी के जरिए कुछ नए फैक्ट्स को खोजते हैं तो उसी को हम रिसर्च कहते हैं। और रिसर्च जो है एक जो है प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं एक बात करूंगी कि रिसर्च हमेशा साइंटिफिक होती है नेचर में। तो रिसर्च साइंटिफिक क्यों होती है नेचर में? क्योंकि रिसर्च में हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते हैं। जैसे साइंस में स्टेप्स होते हैं, सिस्टमेटिक होती है साइंस, वैसे ही हमारी रिसर्च भी होती है जो वो सिस्टमेटिक होती है। इसीलिए हम रिसर्च को एज अ साइंटिफिक रिसर्च हमेशा देखते हैं, क्योंकि जैसे साइंस में ऑब्जेक्टिविटी होती है वैसे ही रिसर्च में भी ऑब्जेक्टिविटी होती है। एंड रिसर्च इज नथिंग बट द जर्नी that starts from subjectivity and ends with objectivity. जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में हम कहते हैं ना कि हमें बायस नहीं होना है, मतलब हमारे अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वी शुड बी ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्च एक ऐसी जर्नी है जो हमें ले जाती है सब्जेक्टिविटी से ऑब्जेक्टिविटी की तरफ। और ऑब्वियस है कि रिसर्च इज अ जर्नी ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड। हम अपने माइंड को एक रिसर्चर की तरह ट्रेन करें, वही हमारी क्या होती है, रिसर्च होती है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी तरीके की जो प्रोग्रेस होती है हमारे लाइफ में वो उसकी शुरुआत जो है वो इंक्वायरी से होती है। और इंक्वायरी हम कब करते हैं? जब हमारे अंदर डाउट्स आते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन, क्योंकि जब हमारे अंदर डाउट्स आएंगे तो हम इंक्वायरी करेंगे, है ना लर्नर्स, और जब हम इंक्वायरी करेंगे तो हम किसी चीज को इन्वेंट कर पाएंगे। तो रिसर्च जो है वो ऐसी ही चीजों पे फोकस रहती है। रिसर्च में हम कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। और रिसर्च और कॉमन सेंस में भी डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है। रिसर्च में हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स और मेथड्स को हम फॉलो करते हैं जो सिस्टमेटिक होती है, पर कॉमन सेंस में ऐसा सच कुछ नहीं होता है ना। कॉमन सेंस तो कोई भी लगा सकता है, पर रिसर्च सिस्टमेटिक होती है। सो हियर यू कैन सी कि रिसर्च एक प्रोसेस है of steps that is used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic. तो किसी टॉपिक को समझने के लिए हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो उसी को हम रिसर्च कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो हमने अभी बात की कि रिसर्च का मतलब होता है अगेन फाइंड आउट, चीजों को दोबारा से फाइंड आउट करना। तो रिसर्च हमेशा साइंटिफिक होती है नेचर में, और ये ऑब्जेक्टिव हमें एक देती है, अनबायस्ड होती है। हम कभी भी अपने पूर्व अनुमानों के आधार पर किसी भी चीज को सही या गलत नहीं ठहरा सकते। इन एनी रिसर्च और एनी टाइप ऑफ रिसर्च यू हैव टू बी अनबायस्ड।
तो जब आप अनबायस्ड होंगे तभी आप एक अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि रिसर्च जो है वो साइंटिफिक मेथड्स को भी फॉलो करती है, और रिसर्च उसके अलावा एक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होता है। सिस्टमेटिक तो होती ही है जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिसर्च का मतलब है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। मतलब apart from being a traditional thinker, you have to think rationally. आपको रैशनली सोचना पड़ेगा, चीजों से अलग हटकर सोचना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्टीज तो धीरे धीरे आती है किसी को भी, तो आपको द मोर यू रीड द मोर यू विल बिकम द एक्सपर्ट एंड द प्रोफेशनल ऑल्सो। सो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। और बात करें तो रिसर्च और क्या है, सर्च ऑफ सॉल्यूशन, है ना। किसी भी चीज, जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है ना, तभी तो हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो रिसर्च बेसिकली क्या है, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजना। सो वी कैन ऑल्सो से कि रिसर्च इज अ सर्च ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा रिसर्च में एग्जैक्टनेस होनी चाहिए। एनालिसिस तो हम करते ही हैं, क्योंकि चीजों को पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा रिसर्च में ऑब्जर्वेशन होता है, वो भी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। आपको रिसर्च करना है या आप किसी चीज का टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो एक तो सबसे पहली बात कि अनुसंधान या रिसर्च का पहला उद्देश्य क्या होता है, to discover answers to questions through the application of scientific procedure। कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना जो आपको प्रॉब्लम नजर आ रहे हों, और उनको कैसे ढूंढना, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स। मतलब साइंटिफिक चीजों को, स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की या आंसर्स को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारा एक उद्देश्य होता है रिसर्च का। उसके अलावा हमें किसी फेनोमेनन के बारे में न्यू इंसाइट्स डेवलप करनी है, ये भी एक उद्देश्य होता है हमारे रिसर्च का। रिसर्च का एक और उद्देश्य है दैट वी रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, है ना। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार का कोई डेटा आया कि अभी जो है जितने भी 5 से 10 साल तक के बच्चे हैं गांव में, ये रूरल एरियाज में, वो सारे के सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पर ग्राउंड रियलिटी तो तब पता चलेगी ना जब आप उस एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, वहां जाके पता करने की कोशिश करेंगे। सो रिसर्च ऑल्सो इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशंस। और जैसे कि मैंने अभी बताया, रिसर्च ऑफर्स सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। और इसके अलावा रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीजों को, है ना। एनालाइज करते हैं इश्यूज को, हमारे आसपास की चीजों को, जनरल इश्यूज को हम एनालाइज करते हैं। और रिसर्च का एक जो काम है वो तो ये है ही कि इट जनरेट्स न्यू नॉलेज। तो रिसर्च क्या करती है, न्यू नॉलेज को जनरेट भी करती है। जनरली रिसर्च कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। So the first one is pose a question. Pose a question means when you think about the problems around you, then you have concerns in your mind। और जब ऐसा कुछ होगा ना तो आपके मन में सवाल उठेंगे। तो सबसे पहला रिसर्च का स्टेप क्या है कि आपके मन में क्वेश्चन उठेंगे। दूसरा, जब आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो मतलब वो प्रॉब्लम अराइज होगी। प्रॉब्लम अराइज होगी तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करोगे, फिर आप डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, है ना, कि हमें इसका आंसर कैसे मिलेगा या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। और उसके बाद में आप क्या करोगे, जब आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप उसका आंसर जब मिल जाएगा तो आप उसको प्रेजेंट कर दोगे। सो जनरली रिसर्च कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स, 3 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज वी पोज अ क्वेश्चन, or you can say identification of the problem. Second is collect data to answer that question, and the third one is present in answer to the question. So research consists of these 3 steps. अब अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की, क्योंकि भाई अब हमने रिसर्च की बात की और हमने कहा कि रिसर्च जो है वो साइंटिफिक होती है, तो रिसर्च में सारे साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक। तो रिसर्च हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक। मतलब इट फॉलोज अ पैटर्न।
ऑफ स्टेप्स, मतलब एक पहले स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप आएगा ना वही आना है। ऐसा नहीं है कि पहले स्टेप के बाद आप चौथे स्टेप पे पहुंच जाओ और फिर तीसरे स्टेप के बाद आप पांचवें स्टेप पे पहुंच जाए। तो यू हैव टू फॉलो अ सिस्टमैटिक पैटर्न। इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड लाइक साइंस। स्टेप जो हमारी रिसर्च होती है वो हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में भी करते हैं, और दूसरी बात ये हमारी सिचुएशंस इसमें हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एम्पेरिकल होती है, अनुभवजन्य होती है। भाई हमारी कुछ कुछ समस्याएं ऐसे भी अराइज हो जाती हैं, ऐसे भी हम उनके बारे में सोच लेते हैं जो जिनके बारे में कभी हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। तो रिसर्च अनुभवजन्य या एम्पेरिकल भी होती है। साइंटिफिक तो होती ही होती है रिसर्च, क्योंकि ये सिस्टमेटिक होती है। और रिसर्च क्या करती है? अटेम्प्ट्स टू आंसर अ क्वेश्चन। आपके किसी क्वेश्चन, किसी प्रॉब्लम के आंसर को जब आप खोजते हैं, मतलब आप उसके आंसर को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक गुण होता है रिसर्च का। डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशंस, मतलब जब आप रिसर्च करते हैं, मान लीजिए आपने रिसर्च की कि 8 से 12 साल की लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, तो आपने क्या किया? आपने सारे पूरे यूपी स्टेट की लड़कियों पे तो आप रिसर्च कर नहीं सकते, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो आप क्या करेंगे? आपने क्या किया? कुछ पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल ले लिया और फिर आपने रिसर्च किया। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस डेटा को आप जनरलाइज कर सकते हैं। सो इट ऑल्सो have the characteristics of development of generalization. Next is based upon observation. तो रिसर्च जो है ऑब्जर्वेशंस पे भी बेस्ड होती है, और रिसर्च में एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। उसके अलावा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है, ये तो मैंने बताया। लॉजिकल तो होती ही है रिसर्च। सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब ये कि हमारे अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी मतलब कि हम हमारे अपने पर्सनल व्यूज और पर्सनल चीजें रिसर्च को इम्पैक्ट ना करें। हम बिल्कुल अनभिज्ञ बने रहकर उस चीजों से एक बिल्कुल प्योर माइंड के साथ में, फ्रेश माइंड के साथ में रिसर्च करते हैं। हमारे दिमाग में कोई भी पूर्वानुमान नहीं होता है। रिसर्च में रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होना जरूरी है, क्योंकि रिलायबिलिटी होगी तभी हमारी रिसर्च जो है, जितनी बार भी हम उस रिसर्च को कंडक्ट करेंगे तो हमें वो सेम रिजल्ट देगी। और वैलिडिटी तो होनी ही चाहिए रिसर्च में, क्योंकि अगर हमारी रिसर्च किसी काम की ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, जो सोसाइटी के कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, उनको टैकल ही नहीं कर पा रही है, हमारी सोसाइटी के लिए वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रही, तो दैट रिसर्च इज ऑफ नो यूज। उसके अलावा रिसर्च शुड बी एक्यूरेट, एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च में, और जनरलाइबिलिटी की मैंने बात करी, एम्पेरिकल होनी चाहिए और सिस्टमेटिक होनी चाहिए। So thank you learners, here all the things today for the research. I hope you have understand the meaning of the research, objectives and characteristics of the research. So let me recall all the things once for you all. तो सबसे पहले मैंने क्या बात की? मैंने बात की आपसे कि रिसर्च क्या होती है। तो मैंने बताया आपको कि रिसर्च इज अ जर्नी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सब्जेक्टिविटी एंड एंड्स टू ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, एम्पेरिकल होनी चाहिए, वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। और रिसर्च का मेन काम क्या होता है? केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना और सर्च करना न्यू फैक्ट्स को, न्यू थिंग्स को, और फॉलो करना ए प्रोसेस ऑफ स्टेप्स को। तो रिसर्च के बारे में आज हमने जो भी जाना, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट, एंड स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट videos. Thank you.